Let's embark on our journey of celebrating greatness. ये खूबसूरत शाम हम पिछले 5 सालों से मना रहे हैं। Today we are here to be the voice of the voiceless. मैं देख रही हूँ हारून, आप मुझे बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहे हैं। जरूरी काम कर रहा हूँ, उसी में बिजी हूँ। अभी की बात नहीं कर रही हूँ। आपको ऑफिस से आए हुए कई घंटे हो गए हैं। मैं आपके सामने नहीं आई तो आपने मेरे बारे में पूछने की या मुझे ढूंढने की जहमत तक नहीं की। मैंने नोट किया कि मेरे होने या ना होने से आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मेरी कोई हैसियत ही नहीं है। तो फिर खुद को मनवाओ ना। क्या मतलब है आपका? क्या करूं मैं? आपकी बूढ़ी दादी की इज्जत करती हूँ, आपके गरीब लावारिस रिश्तेदारों का ख्याल रखती हूँ। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकती हूँ? गरीब लावारिस, ये किसके लिए बोला तुमने? गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। जो बात सच है वो तो है। ये बिल्कुल गलत है और आइंदा ऐसी जुबान इस्तेमाल मत करना। तौबा है। अरे ये तुम क्या कर रही हो? छोड़ो, हटो, मैं बनाती हूँ। ये मेरे हाथ देखे। हारून अगर अभी आ गए ना, उन्होंने आपको किचन में देख लिया तो शामत मेरी आनी है। लेकिन एमन, मैं आप तो चाहती ही हैं कि यही हो, मुझे डांट पड़े बस, है ना? नहीं तो प्लीज चली जाए आप यहां से, प्लीज। भाभी, अम्मी ने मुझे भेजा है, आपको कोई हेल्प चाहिए? मैं करवा देती हूँ। क्या हो गया तुम सबको? भाई नहीं चाहिए मुझे हेल्प, चली जाओ यहां से तुम भी। हेल्प चाहिए होती है, कोई होता नहीं है। उन्होंने मना कर दिया एज यूजुअल। तो खाना लग गया? नहीं, वो जामी और परवीन का उन्हें क्या ना, खाना लगा, देर हो रही है। अब मैं आखिरी रोटी बना रही हूँ, बस अभी खाना लगाती हूँ। भाभी मैं आपकी हेल्प कर दूं? सारा दिन भी तो मैंने खुद ही काम किया है ना, तब क्यों नहीं आई तुम? अब पूछ रही हो? अब मैं खुद ही कर लेती हूँ। कोरमा आपने बनाया है, पालक गोश्त और कबाब आपने बनाई है, ट्राइफल आपने बना के रखे। भाभी ने क्या किया है? ये किस काम की बात कर रही हैं? मुलाजिम कहाँ गए? भाभी ने उनकी पक्की पक्की छुट्टी जो करती है। क्या मतलब पक्की छुट्टी करती है? वो तो काफी अरसे से हमारे घर में काम कर रहे थे और हमें उनसे कोई शिकायत भी नहीं थी। भाभी का कहना ये है कि अगर इस घर में अम्मी, मैं और नोमी हैं तो फिर सर्वेंट्स की क्या जरूरत है? पप्पू, आपके बच्चे इस घर में कोई काम नहीं करेंगे। मुलाजमों को एमन ने फारिग किया ना, अब सारे काम वो खुद करेगी। देखा आपने, क्या जरूरत थी कहने की? मम्मी निम्रा को किसी सूरत इस बात की भनक नहीं पड़नी चाहिए कि शादी कर ली है तुम्हारे बेटे ने सना से। अगर उसे पता चल गया ना तो पैसे निकलवाने मुश्किल हो जाएंगे और जायदाद निकलवाना तो नामुमकिन हो जाएगा। मैं सब समझ रही हूँ। फारिस पे तो मुझे भी बहुत गुस्सा है,
मैं आपको बता नहीं सकती। गुस्सा तो मुझे भी है, लेकिन क्या कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम बेटा, कहाँ चले गए थे? आओ हमारे पास भी बैठो, आओ। अरे कहाँ जाएगी, अनीला के घर तक ही जाती है। जी मैं अनीला के पास ही थी। हम एक्चुअली उसके स्कूल गए थे, मैंने वहाँ जॉब कर लिया है। ओह अच्छा, जॉब ही कर ली है। तो चलो बेटा, हमें इत्तला दे दी, बड़ी मेहरबानी। लेकिन अगर हमसे इजाजत ले लेती तो और भी अच्छा होता। यानी तुम सुबह की गई, दोपहर में 2:30-3 बजे लौटोगी, और वो जो तुम्हारी मुलाजमा है ना, खाना जरा नहीं अच्छा बनाती। और मुझसे तो भाई कोई तवक्को मत रखना कि मैं किसी काम को हाथ लगाऊंगी। और हाँ, फारिस का मैसेज है तुम्हारे लिए। वो कहता है कि मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, मैं इसमें बहुत बिजी हूँ, सोने के लिए भी वक्त नहीं मिलता। और तुम ये जो वक्त पे वक्त उसे कॉल करती हो ना, मत करना। वो कहता फ्री होके मैं खुद बात कर लूंगा। मतलब वो बिल्कुल नहीं कॉल करेगा? क्या मुझसे कुछ कहा? नहीं। बिजनेस शुरू कर लिया है ना उसने, और ऐसा बिजनेस है कि रात को उसकी नींद पूरी नहीं होती। अच्छा अब आ गई हो बेटा, तो चलो अपने हाथों से चाय पिला दो। मेरे लिए भी थोड़ी सी बना लेना। मैं नहीं चाहती ये फारिस को फोन करे और वो छमक छल्लो फोन उठाए, एक नया अजाब खड़ा हो जाए। अच्छा लाखो मासी कौन है? कौन है? भांजी है तुम्हारी? खून है तुम्हारा? बस भी कर दे, खामोश रहे। बस क्या करो, तुम लोग हो ही ऐसे। बिजनेस शुरू कर दिया है और रात को उसकी नींद नहीं पूरी होती। दादी कहाँ है? वो उन्होंने कहा है कि उन्हें भूख नहीं है, वो बाद में खाना खाएंगी। फूफो, कोरमा बहुत मजे का बना। हारून, लेकिन ये तो अब ये मत कहना तुमने बनाया। फूफो के हाथ के जायके की अच्छी तरह पहचान है मुझे। मैं जानता हूँ ये सब उन्होंने बनाया। तुमने घर के मुलाजिमों को इसलिए फारिग किया कि घर के काम फूफो करेंगे? नहीं, मैंने बस सोचा कि इतनी सारी खवातीन होती हैं घर पर, इतने मुलाजिमों का क्या काम, हम अपने काम खुद करेंगे तो अच्छा है ना। हमारे यहाँ ख्वातीन कभी कभार शौकिया तो काम कर लेती हैं, मगर ऐसी कोई जरूरत नहीं है। फूफो बीमार रहती हैं, फरीन कॉलेज जाती है, बाकी रहेगी तुम। अगर तुम अकेले सब कुछ मैनेज कर सकती हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मम्मी, तुम्हारा स्कूल का ट्रिप कब जा रहा है? अरुण भाई बस नेक्स्ट वीक। जरूर जाना। ये वक्त दोबारा नहीं आता, बस यादें रह जाती हैं। जी अरुण भाई। हम कब जा रहे हैं हनीमून पर? फिलहाल मैं काफी मसरूफ हूँ, अभी कहीं नहीं जा सकता। आप तो वैसे ही कह दें, आपका दिल ही नहीं। ऐसे ही समझ लो। हारून, ऐसे नहीं कहना चाहिए था तुम्हें। फारिस, पता है मेरा क्या दिल चाह रहा है? मेरा दिल चाह रहा है हम आज दिल खोल के शॉपिंग करें। हाँ, अरे हमारे पास जो कुछ भी है वो किसका है? आप ही का तो है जनाब। तो हम कौन होते हैं आपको रोकने वाले? जितनी शॉपिंग करनी हो करना, दिल खोल के करना। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, वर्ल्ड टूर ना मेरा ख्वाब था हमेशा से।
मैंने भी सोच लिया है, मैं अपना एक ख्वाब पूरा करके ही रहूंगा। हैं? तुम सच कह रहे हो? हम मुल्क से बाहर जाएंगे? मैं और तुम, हसीन नज़ारे, खूबसूरत मौसम, शानदार होटल्स, वाह 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 वाह। हाय, तो जल्दी प्रोग्राम बनाओ ना, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। हाँ तुम ठीक कह रही हो, उसके बाद तो बिजनेस भी स्टार्ट करना है, बहुत मसरूफियत हो जाएगी, फिर तो टाइम ही नहीं मिलेगा। हाँ सुनो, पहले कहाँ जाएंगे? कौन से मुल्क में? पहले हम जाएंगे दुबई। दुबई? नहीं, हम किसी बड़े मुल्क जाएंगे, जैसे थाईलैंड जाएंगे। नहीं यार, वो क्या आते ड्रामों में, तुर्की जाएंगे। सुनो, हम हवाई जहाज पे जाएंगे या दरियाई जहाज? दरियाई जहाज में जाएंगे। दरियाई जहाज पे? मैं कभी नहीं बैठी, हवाई जहाज पे चले? पागल, हवाई जहाज में जाएंगे हम, कैसी बातें कर रही हो सना? थैंक यू फारिस। You're वेलकम। यहाँ से कुछ लेना है तुम्हें? नहीं, बल्कि वहां से देखें, मैंने ज्वेलरी तो ली नहीं। हाँ चलो वहां से देख। इसके बाद हम कुछ खाने जाएंगे। सही है? तुम कहने भी कहने वाली वाली थी। थी बस साइड। रुको फारिस, अस्सलाम वालेकुम। बड़ा नखरा है इसमें। ये बहुत गलत हुआ है। क्या? हारून की दादी निम्रा से बहुत मोहब्बत करती हैं। वो तो एमन की क्लास लगा लेंगी अब। वाकई? ये तो वाकई अच्छा नहीं हुआ। अच्छा चलो, फिक्र क्यों कर रहे हो, देखी जाएगी। अच्छा चलो चलो, कुछ चल के खाते हैं, गोलगप्पे खाए। फारिस चलो ना। अरे रे, ये तुम किचन में घुसी क्या कर रही हो? चाय बनाने आई थी, आप पियेंगी? अरे जी, आप खुद चाय बना रही हैं? अगर आप मुझे एक बार हुक्म कर देती तो मैं आपके लिए बना देती ना चाय। अब देखें, हारून आएंगे, वो आपको काम करते किचन में देखेंगे, उन्हें पता चलेगा आप अपने कदमों पर चल के यहाँ तक आई हैं। यही तो शामत आ जाएगी ना। आप किस तरह की बातें कर रही हैं? पागल वागल नहीं हूं मैं, आंखें भी मेरी ठीक ही हैं, तो मुझे सब समझ आ रहा है और मैं सब देख भी रही हूँ। गलत सोच रही हैं आप। अब आप मजीद कुछ ना ही बोले तो बेहतर है, और यहाँ से चली जाएं। आपकी चाय बनाकर आपकी खिदमत में पेश करूंगी। नहीं पीनी। सब खुदा का, निम्रा उस छोटे से शहर में रह रही है और फारिस एक दूसरी लड़की के साथ यहाँ सैर सपाटे कर रहा है। बहुत मुश्किल से जब्त किया मैंने। जी तो चाह रहा था वहीं खरी खरी सुना देता उसे। मैं शाइस्ता से बात करती हूँ। हारून, कब से इंतजार कर रही हूँ मैं आपका। कौन सी ऐसी बातें हैं जो खत्म ही नहीं हो रही? तुम्हारे भाई की दीदा दलेरी पर हैरान है, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत ही अनोखी और काबिल शर्म बात है। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? तुम्हारी वो कजन थी ना जिसके साथ बहुत दोस्ती है उसकी, उसी के साथ कराची के मॉल में था, धड़ाधड़ शॉपिंग करवा रहा था उसे। हारून जरा फोन मिलाओ, मैं शाइस्ता से बात करती हूँ। प्लीज दादी, अम्मी को मत कॉल कीजिएगा, वो बहुत परेशान हो जाएंगी। उन्हें क्या पता कि सना यहाँ है हारिस भाई के साथ। वो लड़की बहुत जिद्दी और हठहराम है।
सब उसकी वजह से हो रहा होगा, मुझे पता है। भाई को मैं खुद कॉल करती हूँ, इस बात पर उन्हें ऐसी खरी खरी सुनाऊंगी, वो आइंदा कभी जुर्रत भी नहीं करेंगे ऐसी कोई हरकत करने की। निम्रा वहां सर झुकाए जी रही है, फारिस उसको धोखा दे रहा है। अपने भाई को समझा दो, वरना हमने अपनी जबान में समझाया तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। मैं बात करती हूँ। फारिस भाई, हमेशा हमारे लिए मुश्किलें ही खड़ी करते रहना आप। और ये सना तो जी चाहता है सामने आए मैं मुंह नोच लूं। क्या वाकई में? फारिस का जानने वाला मेरा दोस्त है, कह रहा था उसकी दूसरी शादी उसकी कजन से हुई है। यार पुरानी मोहब्बत है उसकी, वो खुद शरीक हुआ था ना उसकी शादी में, इसलिए तो उसे पता है इतना। और तो और ये बता रहा था कि दोनों खानदानों को कुछ भी नहीं पता। अरे बाकी में तूने बहुत बड़ी खुशखबरी दी है मुझे। इसका मतलब ये कि फारिस की पहली बीवी को भी नहीं पता इसके बारे में, और ना ही उसकी दूसरी बीवी के ससुराल को। बिल्कुल ऐसा ही है। बाकी में तूने आज मेरा दिल बहुत खुश किया है। चल, मैं हूं अभी तेरे शहर में 3-4 दिन, फिर मिलते हैं। अरे बैठ ना, रुक मैं चाय मंगवाता हूँ। अरे नहीं, मुझे एक जरूरी काम है, फिर बैठते हैं, मिलते हैं। चल सही है। ओह थैंक यू। अरे बहन, अपने मुंह से अब मैं क्या अपनी तारीफ करूं, अच्छा नहीं लगता। अब मैं क्या बताऊं अपने बारे में आपको। अपने मुंह से तारीफ करता हुआ इंसान अच्छा नहीं लगता, लेकिन मजबूरी है, आपको बताना पड़ेगा क्योंकि आप हमारे बारे में जानती नहीं। हम खानदानी रईस, बस अल्लाह की मर्जी, वो अब ठाट बाट तो नहीं रहे, लेकिन अभी भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अपना घर है, खाते पीते लोग हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं पीते हैं। और मेरे बेटे से आप मिलेंगी तो खुश हो जाएंगी आप। कैसी लड़की चाहिए आपको? क्या डिमांड है आप लोगों की? डिमांड? अस्तगफिरुल्लाह, क्या छोटी बात करती है आपने। हमारी कोई डिमांड नहीं है, हमें तो बस शरीफ सीधी सादी बच्ची चाहिए। बस खानदान अच्छा हो, शरीफ फैमिली हो, खाते पीते लोग हो, हमारे जैसे मुनासिब लोग। छोटी फैमिली हो तो और ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं एक सादा तबीयत इंसान हूं, मुझे झंझट में नहीं पड़ना। बस एक लौती बच्ची हो या 1-2 बहन भाई हो तो बिल्कुल मुनासिब रहेगा। कोई ऐसा रिश्ता हो आपकी नजर में तो जरूर बताएं मुझे। रिश्ते तो बहुत हैं, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। मैं 3-4 घरानों में आपके लड़के के लिए रिश्ते की बात करूंगी, जहां से भी मस्बत जवाब आएगा मैं आपको मिलवा दूंगी। बिल्कुल मुनासिब बात की आपने, ये बिल्कुल मुनासिब रहेगा। अच्छा मैं चलती हूँ। जी ठीक है, अब मुझे जल्दी बताइएगा, मैं इंतजार करूंगी। जी जरूर। ख्याल से जाइएगा। Guess what? What? दुबई की टिकट। दिखाओ दिखाओ। अब हमें दुबई जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। हाय अल्लाह, क्या ये मेरे हाथों में वाकई दुबई की टिकट है? तो फारिस, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, हम लोग दुबई जा रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अच्छा रुको, मैं जल्दी से जाती हूँ, तैयार होके आती हूँ, शॉपिंग पे चलते हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। क्यों? शॉपिंग हम दुबई में करेंगे। कहाँ जा रही हो तुम? कसम से मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। फारिस तुम कितने अच्छे हो। ये इसका फोन आ रहा भाई, एमन की कॉल आ रही है। इधर तो। हेलो एमन,
कैसी हो मेरी प्यारी सी कजन? तुम अभी तक वही हो? कोई शर्म कोई हया है तुम्हें? नहीं, दरअसल बात ये है एमन। हेलो एमन, कैसी हो? शुक्र है भाई तुमने भाई को भी याद कर लिया, वरना तुम तो मुझे भूल ही गई हो। जो आपने मुझे मेरे शौहर और ससुराल के सामने बदनाम करने का ठेका उठा रखा है, उसके बारे में क्या कहते हैं आप? हारून ने देखा है आप दोनों को मॉल में इकट्ठी, इतनी बातें सुनाई है मुझे, बहुत बेइज्जती हुई है मेरी, सब कुछ उस मनहूस औरत की वजह से। दादी जान ने भी साफ कह दिया है कि निम्रा के साथ वो किसी किस्म की ज्यादती होते नहीं देख सकती हैं। ओफो, एक तो ये निम्रा निम्रा निम्रा, अरे जीना हराम करके रख दिया इस निम्रा ने मेरा। मैं अपनी मर्जी की लाइफ भी नहीं गुजार सकता क्या? ये मत भूलें, ये जो आप महंगे महंगे मॉलों में घूम रहे हैं और कराची के पॉश एरियाज में घर खरीद रहे हैं, ये सब उसी निम्रा की वजह से है। पता है ना आपको? ये सानी साहिबा आपसे ये सब कुछ ले तो सकती है, लेकिन आपको कुछ नहीं दे सकती, समझ आइए? उसे घर से भेजें और आइंदा कराची के किसी एरिया में इकट्ठे ना नजर आए आप दोनों। पारिस, मुझे आज तुम साफ साफ एक बात बता दो, तुम क्यों एमन की इतनी बातें सुन रहे थे? हाँ, बता नहीं सकते थे कि हम दोनों शादीशुदा मियां बीवी हैं यार? क्यों डरते हो? अरे खुदा के लिए सना, कैसी बातें कर रही हो तुम? उनको ये बात की भिनक भी पड़ गई ना तो गजब हो जाएगा। और वैसे भी उसके ससुराल वाले बहुत पावरफुल लोग हैं यार वो। ये बात अगर उनको पता भी चल गई ना तो हमारे खिलाफ इंक्वायरी भी उठा देंगे। बहुत पावरफुल लोग हैं वो लोग। हम दुबई तो क्या, कराची में भी घूमने के काबिल नहीं रहेंगे। ठीक है फारिस, सारी जिंदगी डरते ही रहना, लगी समझ? रिश्तों के दरमियान भी तन्हा हूँ और मेरी ये तन्हाई खौफ बनकर मुझे निगलने को तैयार बैठी है। मेरा दिल अनजाने खदशों से लरज़ रहा है। मुझे ऐसा लगता है ये रिश्ते फरेब के सिवा कुछ नहीं। ना फारिस मुझसे मोहब्बत करता है, ना उसे रिश्ते का एहतराम है। तो फिर ज़िंदगी का सफ़र कैसे कटेगा पता नहीं। अभी कितना सफ़र बाकी है। मेरे पैरों में तो जैसे छाले बनने लगे हैं। मैं थक गई हूँ, मेरी सांस उलझने लगी है। लो जी, कमाल ही हो गया। उफ, मेरा सर चकरा गया भाई। जमीन घूमती हुई नजर आ रही है। या अल्लाह, खैर क्या हुआ है? कुछ बोलो तो सही, मेरा दिल बैठा जा रहा है। सांस लेने दो, सांस बराबर होने दो। कुछ बताओगे भी कि नहीं? मेरा दिल बैठा जा रहा है। प्लाजा गया था मालिकाना अकड़ के साथ। वहां पहुंचा तो मुझे पता चला कि प्लाजा अब हमारा रहा ही नहीं। क्या मतलब? मतलब साफ ये है कि तुम्हारे बेटे ने बेच दिया है प्लाजा और हमें कानों कान खबर नहीं होने दी। या अल्लाह, करोड़ों की प्रॉपर्टी उसने बेच दी और उस कमबख्त ने हमें बताया तक नहीं। पता नहीं, दोबारा नहीं किया उसने बड़ा जुल्म किया है अपने गरीब माँ बाप के साथ। वो भूल गया कि उसे यहाँ पहुँचाने वाला कौन था। उसने सिर्फ उस लड़की को अय्याशी करवाने के लिए करोड़ों की जायदाद बेच दी। जमशेद, इस वक्त जैसे मेरा कलेजा जल रहा है ना, नुज़रत का भी ऐसे ही कलेजा जले। आमीन। मेरा सब्र गिरे। आमीन। और उसकी बेटी, अरे वो तो माथे पे हाथ रख के सारी जिंदगी रोए। आमीन। कैसी हमारी औलाद है। अरे उसने प्रॉपर्टी बेच दी, प्लाजा बेच दी और हमें हवा तक नहीं लगने दी। खुदा खैरत करे ऐसी औलाद को। उफ, अब मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। अब बस अब ये हवेली रह गई।
इसको हाथ से नहीं निकलना चाहिए। किसी न किसी बहाने ये हवेली हमारे हाथ लगनी चाहिए। अच्छा तुम तो अपने आप को संभालो। और एक बात कान खोल के सुन लो, किसी सूरत भी निम्रा को इसकी खबर नहीं होनी चाहिए। मेरा तो दिल चाह रहा है कि अभी जाऊं, निम्रा को एक एक बात बताऊं और वो कराची जाए, अपने पैसों का दोनों से हिसाब ले। अरे सब कुछ घूम रहा है, यकीन करो। मेरा दिमाग चकरा रहा है, जमीन घूम रही है, आसमान घूम रहा है। तुम मुझे दो दो दिखाई दे रही हो शाइस्ता। जमशेद तुम तो होश में रहो ना। चलो बस अब आराम से बैठ जाओ, खामोश हो जाओ। अरे खामोश हूँ तो और सर चकराता है। मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे पानी लेकर आती हूँ। अरे अल्लाह अल्लाह, वो प्लाजा। अरे क्या हुआ? अरे मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया। तू यहाँ ही इंतजार कर, मैं आता हूँ। हाँ तो जिस वक्त क्या याद आ गया? रुक ना, मैं आ रहा हूँ। कहाँ जा रही हो? इतना अच्छा लगा आपको देख के। आप अकेले जा रही हैं? चले आए, मैं छोड़ देता हूँ आपको। हटो मेरे रास्ते से। अरे मुझे तो तुम अपने रास्ते से कब का हटा चुके हो निम्रा। यकीन जानो तो बहुत बड़ा जुल्म किया है तुमने मेरे साथ। मगर खैर, तुम्हें इस जुल्म की सजा फारिस की शक्ल में मिल ही गई होगी। बकवास बंद करो। अरे मैं यहाँ पे तुमसे हमदर्दी जता रहा हूँ और तुम हो कि मुझसे बदतमीजी पे बदतमीजी किए जा रही हो। अरे मैं तो यहाँ पे सिर्फ तुमसे अफसोस करने आया था। अच्छा बता सकती हो कि फारिस कहाँ है? तुम्हें फारिस से क्या काम है? अरे मुझे उसने कम में से क्या काम होगा? वैसे यही है ना तुम्हारा फारिस? वैसे निहायत ही घटिया इंसान है। इतना शातिर है, इतना तेज है और उसके ऊपर से इतना जालिम भी। अरे इतनी प्यारी खूबसूरत लड़की के ऊपर इतना कोई जुल्म भला कैसे कर सकता है? कोई पत्थर दिल इंसान ही ऐसा कर सकता है। यकीन जानो मुझे तुम्हारे साथ पूरी हमदर्दी है। अरे कहाँ जा रही हो? अरे ध्यान रखना कहीं प्लाजे की तरह घर भी ना बिक जाए। क्या मतलब? अरे वाकई में तुम कितनी भोली हो निम्रा। तुम कितने चालसाज लोगों के गिर्द घिरी हुई हो, तुम्हें इस चीज का अंदाजा भी नहीं है। अरे उस फारिस ने तुम्हारा प्लाजा बेच दिया है तुम्हारी पीठ पीछे और तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। झूठ बोलते हो तुम। मुझे तुम्हारी किसी बात पर एतबार नहीं है। हटो मेरे रास्ते से और आइंदा मुझे रोकने की कोशिश ना करना। अरे मुझे तुम्हारा रास्ता रोकने का कोई शौक नहीं है। मुझे तो सिर्फ तुमसे हमदर्दी थी और मुझे ये बात छुपाने के लिए फारिस ने पूरे 10 लाख रुपए की ऑफर की। मगर मैं था कि नहीं, ये निम्रा के साथ इतना बुरा हो रहा है, मैं ये होने नहीं दूंगा। और तुम हो कि मेरी बात पे तुम एतबार ही नहीं करी। अगर तुम्हें मेरी बात पे एतबार नहीं है ना तो चलो मेरे साथ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सब दिखाता हूं तुम्हें मैं। अरे भूलना मत, तुम्हारा हमदर्द हूं। अरे मुझे अपना हमदर्द समझो निम्रा, तुम्हारे सब दुख सुख का साथी हूं मैं। जब भी मेरी मदद की जरूरत पड़े मुझे कॉल कर लेना।
घर जा रही हो ना? अरे घर की हिफाजत करना, कहीं ऐसा ना हो जिस तरह प्लाजा बिके तुम्हारा घर भी ना बिक जाए। तुम्हारे हर दुख सुख में साथ खड़ा हो तुम्हारे। ये तो बता। तुम ट्यूशन पढ़ने जा रहे हो ना? शुक्र है आ गई हो तुम। बहुत मनमानी कर ली है। अब जरा बावर्ची खाने को भी देखो जाके। तुम्हारे चचा कोफ्तों की फरमाइश करके गए हैं। 1 घंटे तक तैयार रखना खाना। है। इसे क्या हुआ है? अभी तो आई थी बेचारी बाहर से थकी हुई, आते ही कोफ्ता का ऑर्डर दे दिया है तो बुरा तो लगेगा ना। चुप, बड़ा है उसका। हम आई थी। बाहर घूमते हुए थकावट महसूस नहीं होती है, घर आते ही थकन भी महसूस होती है। और तुम क्या बैठी हुई मुंह देख रही हो? जाओ उससे कहो 1 घंटे तक खाना तैयार करे और तुम भी उसकी मदद करवाना। नमूनी सारे के सारे। मुझे पता है किसको किस तरह से हैंडल करना है। तू ना ज्यादा चमचागिरी छोड़ दे। बेगैरत। तुम गए नहीं पॉलर अभी तक? थोड़ी देर में निकलती हूँ, ड्रॉप कर दोगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं ही ड्रॉप करूंगा तुम्हें, और कौन करेगा। ओके। सुनो, बाद में खाना भी खाएंगे कहीं। ये फोन किसका आ रहा है? देखना जरा। निम्रा काट दिया मैंने। फोन क्यों काट दिया तुमने? क्यों? दोबारा आ रहा है, दिखाओ, मेरी बात कर रहा हूँ ना, कोई इमरजेंसी हो सकती है, इधर दिखाओ। हाँ निम्रा, बोलो क्या मसला है, क्यों कॉल कर रही हो? मुझे लगता है कि मसला कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है। कि तुम किस तरह बात कर रही हो? देखो तुम अभी मेरे निकाह में हो, रुखसत होकर घर नहीं आई हो, समझी? फारिस, तुम यही कहना चाहते हो ना कि मेरा तुम्हारे ऊपर कोई हक नहीं है? मैं तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि मेरा तुम्हारे ऊपर पूरा हक है। क्या मतलब, क्या कहना चाहती हो तुम कराची क्यों गए हो? तुम्हें बताया तो था मैंने कि काम से गया हूँ, और क्या करने जाऊंगा। कौन सा काम? बिजनेस स्टार्ट किया है, और क्या तुम्हें पता तो है ऑलरेडी। कैसे सवाल कर रही हो निमला? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं फारिस साहब। मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि ये पैसे किधर से आए? हेलो निमला, आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो। क्या हुआ, क्या कह रही है? सब कुछ ठीक नहीं है। अजीब बहकी बहकी बातें कर रही थी निमला, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। पागल कहेगी। मैं बता रही हूँ, बनती भोली है पर है नहीं, चुड़ैल कहेगी। अच्छा चलो, मुझे ड्रॉप कर दो, मैं आती हूँ। वो बेगम साहिबा, चाची को कह दो कि मैं नहीं आ रही, मेरी तबीयत खराब है, मुझे कोई काम नहीं करना। जी। मुझे कामिल की बातों में नहीं आना चाहिए, वो बहुत झूठा शख्स है। अम्मी, आपके बेटे और उसकी गर्लफ्रेंड को मेरा ही शहर में लाता घूमने के लिए। क्या मतलब? हारून ने देखा है कहीं दोनों को शॉपिंग करते हुए। इतनी बेइज्जती हुई है मेरी दादी पोते दोनों से, और आप तो जानती हैं कितने हिमायती हैं निम्रा के। अरे उन मनहूस माँ बेटियों ने उसको उल्लू का गोश्त खिलाया हुआ है। तुम्हें पता है फारिस ने उस मनहूस लड़की से शादी कर ली है। क्या? अम्मी क्या कह रही हैं आप? आपने इजाजत कैसे दे दी उनको? अरे मैंने कहाँ दी है? और ये निम्रा, अम्मी निम्रा जानती है ये? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और सुनो, तुम भी किसी से जिक्र मत करना इस बात का। अम्मी क्या हो गया आपको?
मैं क्यों भला निम्रा से इस किस्म की कोई बात करूंगी। लेकिन प्लीज प्लीज आप यहाँ आ जाएं। यहाँ आकर आप ये सारा मामला संभालें। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही अब। फारिस और उसकी चुड़ैल दुल्हन को कहें कि यहाँ से कहीं शिफ्ट हो जाए, दफा हो जाए यहाँ से मेरी जिंदगी से। समझ से बाहर होता जा रहा है। अम्मी प्लीज आप आ जाएं। अच्छा तुम परेशान मत हो एमन, मैं कुछ करती हूँ, सोचती हूँ कुछ। तुम अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। ओह, इस लड़के से तो मैं तंग आ गई हूँ। क्या करूँ मैं?